हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एंटी-सीसीपी टेस्ट क्या होता है, एंटी-सीसीपी टेस्ट क्यों किया जाता है, एंटी-सीसीपी टेस्ट से पहले क्या सावधानियां रखनी चाहिए, एंटी-सीसीपी टेस्ट नॉर्मल रेंज क्या, रक्त वाहिकाओं में एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज या साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड्स का पता लगाने के लिए एंटी-सीसीपी टेस्ट किया जाता है। एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज एक प्रकार के ऑटो एंटीबॉडीज हैं जो शरीर में सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड्स जो शॉर्ट चेन प्रोटीन होते हैं जिनमें आर्गिनाइन की जगह अमीनो एसिड सिट्रुलिन होता है, इनके विरोध में बनते हैं। सिट्रुलिन गैरजरूरी अमीनो एसिडों में से एक है जो शरीर में सिट्रुलिनेशन नामक प्रक्रिया द्वारा आर्गिनिन से बनता है। इससे प्रोटीन की संरचना और इसके प्रति इम्यून रिस्पॉन्स करने में बदलाव आ जाता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस में आर्गिनिन से सिट्रुलिन का बदलाव नॉर्मल से कई ज्यादा हो जाता है, जिससे दर्द और सूजन पैदा होती है। एंटी-सीसीपी टेस्ट से इसका और रूमेटाइड आर्थराइटिस के गंभीर होने का पता चलता है। इस टेस्ट को सीसीपी एंटीबॉडीज, एंटी-सीसीपी, एंटीसिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज और एसीपीए टेस्ट भी कहा जाता है। एंटी-सीसीपी टेस्ट क्यों किया जाता है? यह टेस्ट प्रमुख तौर पर रूमेटाइड आर्थराइटिस का पता लगाने के लिए किया जाता है और नीचे बताए गए निम्न स्थितियों में भी इस टेस्ट को किया जा सकता है। बीमारी की गंभीरता और सही ट्रीटमेंट की जरूरत का पता लगाने के लिए अगर अन्य आरए यानी कि रूमेटाइड आर्थराइटिस टेस्ट से मनचाहा परिणाम न मिला हो तो रूमेटाइड आर्थराइटिस और आर्थराइटिस के अन्य प्रकारों के बीच अंतर का पता लगाने के लिए आमतौर पर यह टेस्ट रूमेटाइड फैक्टर टेस्ट के साथ उन लोगों का किया जाता है जिनमें इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के हिस्ट्री रही हो लेकिन अब तक निदान न हुआ हो। यदि आरएफ टेस्ट नेगेटिव आता है लेकिन लक्षण आरए की ओर ही इशारा करते हैं तो एंटी-सीसीपी टेस्ट फॉलोअप टेस्ट के रूप में भी किया जा सकता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस के सामान्य संकेत और लक्षण हैं: बाह और हाथों के जोड़ों में दर्द और सूजन, शरीर के अन्य जोड़ों जैसे कि कंधों, गर्दन, कूल्हों और घुटनों में दर्द, जोड़ों में सुबह के समय अकड़न महसूस होना, बुखार होना, थकान होना, अस्वस्थ महसूस होना, स्किन खासतौर पर भौहों पर नोड्यूल विकसित होना। एंटी-सीसीपी टेस्ट से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? इस टेस्ट के लिए किसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं होती है। दिन में किसी भी समय इस टेस्ट को किया जा सकता है और इसके लिए व्रत रखने की भी जरूरत नहीं होती है। हालांकि अगर आप कोई दवा और सप्लीमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर को इस बारे में जरूर बताएं क्योंकि यह टेस्ट के रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। टेस्ट से 8 घंटे पहले कोई भी मल्टीविटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट न ले जिसमें बायोटिन आदि। अब चलिए जान लेते हैं एंटी-सीसीपी टेस्ट नॉर्मल स्तर के बारे में। एंटी-सीसीपी की नॉर्मल रेंज क्या है? एंटी-सीसीपी परीक्षण की सामान्य सीमा 20 यू प्रति ml से कम है। 20 यू प्रति ml से ऊपर का स्तर रूमेटिड गठिया की संभावना का संकेत है। ये एंटी-सीसीपी प्रोटीन हैं जो सिट्रुलाइन से होने वाले संभावित खतरे के जवाब में प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित होते हैं। चलिए अब एंटी-सीसीपी लैब टेस्ट के परिणाम यानी कि रिजल्ट के बारे में जानते हैं। व्यक्ति की उम्र, लिंग और सामान्य हेल्थ हिस्ट्री के आधार पर रिजल्ट अलग हो सकता है। निम्न कुछ तरीकों से एंटी-सीसीपी टेस्ट का रिजल्ट दिख सकता है। एंटी-सीसीपी और आरएफ दोनों रिजल्ट पॉजिटिव होने पर, यदि टेस्ट रिपोर्ट में एंटी-सीसीपी और आरएफ दोनों रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं तो रूमेटाइड आर्थराइटिस की ओर इशारा कर सकता है। इससे बीमारी की गंभीरता और रोग कितना बढ़ चुका है ये भी पता चल सकता है। एंटी-सीसीपी और आरएफ दोनों रिजल्ट पॉजिटिव होने पर, यदि टेस्ट रिपोर्ट में एंटी-सीसीपी और आरएफ दोनों रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं तो रूमेटाइड आर्थराइटिस की ओर इशारा कर सकता है। इससे बीमारी की गंभीरता और रोग कितना बढ़ चुका है ये भी पता चल सकता है। पॉजिटिव एंटी-सीसीपी के साथ नेगेटिव आरएफ या दोनों का लो लेवल होने पर रूमेटाइड आर्थराइटिस के शुरुआती स्तर पर ऐसा हो सकता है या फिर यह आगे चलकर रूमेटाइड आर्थराइटिस होने के जोखिम का संकेत हो सकता है। एंटी-सीसीपी नेगेटिव लेकिन आरएफ पॉजिटिव होने पर, अगर मरीज को रूमेटाइड आर्थराइटिस या अन्य इन्फ्लामेटरी समस्या है तो उसके लक्षणों को जांचने की जरूरत होगी। एंटी-सीसीपी और आरएफ दोनों के रिजल्ट नेगेटिव होने पर यह सेरोनेगेटिव रूमेटाइड आर्थराइटिस की ओर इशारा करता है। खासतौर पर अगर रूमेटाइड आर्थराइटिस के लक्षण भी मौजूद हों, हो सकता है कि ऐसे लोगों में एंटीबॉडी टिट्रे का पता न चले और इनमें आगे चलकर रूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है। ध्यान दें,
पूर्ण और सटीक निदान करने के लिए सभी परिणामों को रोगी की शिकायतों के साथ चिकित्सकीय रूप से सहसंबद्ध होना चाहिए। उपरोक्त जानकारी विशुद्ध रूप से शैक्षिक दृष्टिकोण से प्रदान की गई है और किसी भी तरह से किसी योग्य चिकित्सक की चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। एंटी-सीसीपी टेस्ट पॉजिटिव आने पर क्या करें? जिन लोगों का एंटी-सीसीपी टेस्ट पॉजिटिव आया है लेकिन उनमें जोड़ों के दर्द के कोई लक्षण नहीं हैं, तो टेस्ट के परिणाम से यह संभावना बढ़ जाती है कि उनमें भविष्य में आरए विकसित हो सकता है। इसलिए यदि आपने एंटी-सीसीपी परीक्षण सकारात्मक नहीं पाया है तो आपका डॉक्टर आपको अधिक बारीकी से देख सकता है या आपका इलाज जल्द से जल्द शुरू कर सकता है।